हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास में भी कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस पद्यावली क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। इस क्लास में कल हम श्रवण कर रहे थे राधा रानी का कृष्ण के साथ जो विरह हुआ उसका वर्णन श्रवण कर रहे थे कि आकाश की दृष्टि लगाकर विलाप करती हुई श्री राधा जी कहती है कि यह वही यमुना नदी है, ये चंद्रमा की किरणें भी हैं वही हैं, यह यमुना का तट भी वही और विपिन भी वही है, एवं मल्लिका की सुगंध से युक्त वायुमंडल भी वही, परंतु हा प्राण वल्लभ, इस समय तुम ही दुर्लभ हो गए, इस समय तो तुम ही दुर्लभ हो गए, इस समय तो तुम ही दुर्लभ हो गए हो।
आगे 331 श्लोक नंबर 331 में बोला गया है, कल हमने श्लोक नंबर 330 तक किया था पूरा। आज 31 से कहते हैं, 31 में प्रथयति न तथा ममातिमुच्य सहचरी, प्रथयति न तथा ममातिमुच्यते सहचरी, बलवचंद्र विप्रगो प्रयोग कटुभिः सुरमण्डले परीते, धनुजपते नगरे यथास्तवास। 31 में बोल रहे हैं, हे सहचरी, राधा रानी अपनी सखी से बोलती है, हे सहचरी, बल्लभ चंद्र कृष्ण का विरह मेरे लिए वैसी अधिक पीड़ा विस्तारित नहीं कर रहा है। बल्लभ चंद्र श्री कृष्ण का विरह मेरे लिए वैसी अधिक पीड़ा विस्तारित नहीं कर रहा है जैसा कि अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले असुर समूह से व्याप्त धनुषपति कंस के नगर में उनका रहना मुझे क्लेशप्रद हो रहा है। सखी से बोलती है राधा रानी, बल्लभ चंद्र श्री कृष्ण का विरह मेरे लिए वैसी अधिक पीड़ा विस्तारित नहीं कर रहा है जैसा कि अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले असुर समूह से व्याप्त धनुषपति कंस के नगर में उनका रहना मुझे क्लेशप्रद हो रहा है। और एक और श्लोक गाते हैं, उसको हम आगे गाएंगे, लेकिन ये जो है इस श्लोक में कहा गया है, हे सखी, मैं इसलिए नहीं पीड़ित हूं कि मेरा कृष्ण से विरह हो गया है। मैं इसलिए नहीं पीड़ित हूं कि मैं कृष्ण से विरह हो गया है। जो वल्लभ चंद्र है, मैं इसलिए पीड़ित हूं क्योंकि कृष्ण अभी जो है कंस की नगरी मथुरा में है, जो क्रूर असुरों से भरा हुआ है। क्यों? जो कंस की नगरी जो क्रूर असुरों से भरा हुआ है। आगे है, च्युतांकुरे स्फुरितहन्त नवे नमस्मिन्, जीवोऽपि यस्ततितरां तरलस्य भाव, किं त्वमेकमेव मम दुःखं भूतनल्पं, प्राणेश्वरेण सहितो यदं न यातः। 329 में आता है, हाय, इस वसंत के प्रारंभ में नवीन नवीन आम्र पल्लव निकल रहे हैं,
अतः चंचल स्वभाव वाला मेरा जीव भी अवश्य देह को त्याग करके चला जाएगा। ये कृष्ण के विरह की बात है। किंतु मेरे हृदय में तो ये एक भारी दुख उपस्थित हुआ है कि यदि इसको जाना ही था तो प्राणेश्वर के साथ ही क्यों नहीं चला गया, अर्थात उस समय जाने में इसकी विशेष शोभा थी। राधा रानी कहती है, च्युतांकुरे स्फुरत हंत नवे नवीस्मिन् जीवो अपि। च्युतांकर मतलब होता है नवीन आम पल्लव। इस वसंत के प्रारंभ में नवीन नवीन आम्र पल्लव निकल रहे हैं। अतः चंचल स्वभाव वाला मेरा जीव भी अवश्य देह की त्याग करके चला जाएगा, किंतु मेरे हृदय में तो ये एक यह एक ही भारी दुख उपस्थित हो गया कि यदि इसको जाना ही था तो प्राणेश्वर के साथ ही क्यों नहीं चला गया, अर्थात उस समय जाने में ही इसकी विशेष शोभा थी। आगे बोलते हैं 331 में, प्रथयति न तथा मम चरितम मुच्यः। प्रथयति न तथा ममार्ति मुच्य प्रथयति न तथा ममार्तिम मुच्यते। बल्लभ चंद्र विप्रवयोकः। सहचारी बल्लभ चंद्र विप्रयोगः। इसी का यह है कि ऐसा चरी बल्लभ चंद्र मतलब गोपों के चंद्र श्री कृष्ण का विरह मेरे लिए वैसे अधिक पीड़ा, उतनी पीड़ा नहीं दे रहा जैसे कि क्रूर स्वभाव वाले असुर समूह से व्याप्त धनुष पति जो है कंस के नगर में उनका रहना मुझे इसलिए दुखी कि वो कंस के नगर में रह रहे हैं। और उसके बाद में बोला था कि इस वसंत के प्रारंभ में नवीन नवीन आम्र पल्लव निकल रहे हैं, तो चंचल स्वभाव वाला मेरा जीव भी अवश्य देह को त्याग कर चला जाएगा। किंतु मेरे हृदय में तो यह एक भारी दुख उपस्थित हुआ है कि यदि इसको जाना ही था तो ये प्राणेश्वर के साथ ही क्यों नहीं चला गया, अर्थात उस समय जाने में इसकी विशेष शोभा थी। आगे आशेक तंतुमवलंबयम विलंबमाना रक्षामि जीवन वर्धिनित्यो यदि स्यात् नो चेद विधि सकल लोक कहिते हितैककारी यतकाल कूटम सृजत तदितम किमर्थम। इस प्रकार से करें कि आशेक तंतुमवलंबस्य विलंबमाना रक्षामि जीवमदनियतो यदि स्यात् नो चेद्वेद सकल लोक हितैकारी यत कालकूटम सजतम तरितम किमर्थम। यहाँ पे राधा रानी बोलती यदि हमारे प्राण प्यारे के आगमन की अवधि नियत हो जाती तो उस अवधि रूप एक आशा तंतु का सहारा लेकर मैं बहुत दिनों तक अपने जीवन की रक्षा कर लेती, परंतु आने की अवधि तो निश्चित नहीं है। अतः अब यदि विशेष विलंब दिखा तो सकल लोक के एकमात्र हितकारी विधाता ने अपनी सृष्टि में कालकूट जहर की सृष्टि किस लिए की, अर्थात हम जैसे विरह दुख के दुखों को दूर करने के लिए तो उसकी रचना हुई है। तात्पर्य प्राणेश्वर के आने में यदि ये विशेष विलंब दिखता तो हम जहर खा के मर जाएंगे। राधा नहीं कहती है, विलाप में कहती है, अगर मुझे इस तरह से जीवित रहना है, आशा की एक धागा पर तो फिर मुझे जो ये जो विधाता है, अगर सकल लोग के हितकारी ये विधाता ने अपनी सृष्टि में
ऐसा जहर क्यों नहीं बनाया, पॉइजन क्यों नहीं बनाया? ताकाने का तात्पर्य है कि राधा रानी करीब प्राणेश्वर के, मतलब यहाँ पे कृष्ण मथुरा चले गए, उसका वर्णन आ रहा है। प्राणेश्वर के जाने में आने में यदि अब विशेष विलंब दिखा तो जहर खाकर मर जाऊंगी। आगे का वर्णन आता है। प्रसर शिशिरामोदम कुंदम समीर समीरय प्रकट शशिन्नाशः काम मनोज समुल्लसः अवधि दिवस पुण्य सख्यो विमुच्य तत्कथां हृदय मधुना किंचित कर्तुम ममान्यति यच्छित। और शिशिर ऋतु, शिशिर सीजन, तुम कुंद के पुष्पों की सुगंधि का विस्तार करो, मतलब चमेली के। तुम शीतल मंद सुगंध होकर भले ही चलो। हे चंद्र, तुम सभी दिशाओं को प्रकाशित करो। हे कंदर्प, तुम भी यथेष्ट प्रसन्न हो। अरे सखियों, देखो आज प्यारे के आने की अवधि का दिवस भी पूरा हो गया है। राधा रानी अभी कृष्ण की मथुरा से इंतजार करते बोल रही है, शिशिर, शीत ऋतु, तुम कुंद के, चमेली के पुष्पों का सुगंधि का यथेष्ट विस्तार करो। हे वायु, तुम शीतल मंद सुगंध होकर भले ही चलो। हे चंद्र, तुम सभी दिशाओं को प्रकाशित करो। हे कंदर्प, तुम भी यथेष्ट प्रसन्न हो। आज प्यारे के आने की अवधि का दिवस भी पूरा हो गया है। अब तो तुम इस निर्दयी की चर्चा करना छोड़ दो। इस समय तो मेरा हृदय तो कुछ और ही करना चाहता है, अर्थात इस शरीर में अब रहना नहीं चाहता। उसका दिन तो हो गया पूरा, अभी तक आए नहीं। अब उनके आने की आशा की बातचीत करना छोड़ दो। अब मेरा हृदय तो इच्छा कर रहा है कि मैं कुछ और करूं। हृदय अब नहीं चाहता इस शरीर में रहना। ये राधा ने विरह में कह रही। आगे, नायाति चेद यतु पति सखिने तु कामम प्राणास्तदीय विरहाद यदि का यान्ति यान्तु एकः परम हृदि महान मम व्रजपातो भूयो यदि नंद बुदनम नन विलोकितम तत्। राधा रानी बोलती, अरे सखी, यदुपति नहीं आते तो उनकी इच्छा, मत आओ। और मेरे प्राण भी यदि उनके विरह से जाना चाहते हैं तो भले ही चले जाएं,
परंतु मेरे हृदय पर तो केवल एक यही सबसे बड़ा भारी वज्रपात हुआ है कि दोबारा मंद मुस्कान युक्त उस मुख चंद्र का मैंने दर्शन नहीं किया। तो राधा रानी कहती है, हे सखी, यदुपति कृष्ण अगर नहीं आते तो ना आए, अगर मेरे से विरह के मेरे उनके विरह से मेरे प्राण चले जाते तो चले जाएं। मेरे को तो दुख तो एक ही है कि मैं उनका चंद्रमा के समान, मेरे मन में तो अभी भारी वज्रपात यही हुआ है कि दोबारा मंद मुस्कान युक्त उस मुख चंद्र का मैंने दर्शन नहीं किया, श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया। आगे है, पंचत्वं तनुरेतु भूता निवा निवाह संशे विष्णन्तु स्फुटम् धातरं प्रणिपत्य हन्त्या श्रीश तत्परीयाचि वरम् तदवापि सुपयस्तदिया मुकुरे ज्योतिस्तदीयङ्गना व्योमी व्योम तदिया वर्तमनी धारा तत्ताल व्रंतनिलः। मेरा शरीर भले ही पंचतत्व मृत्यु को प्राप्त हो जाए और पांचों महाभूत भी भले ही अपने अंगों में प्रविष्ट हो जाएं। मेरा शरीर भले ही पंचत्व को प्राप्त हो जाए और पांचों महाभूत भी भले ही अपने अंशों में प्रविष्ट हो जाएं, इतने पर भी मैं तो मस्तक के द्वारा प्रणाम करके विधाता से यही वर मांगती हूँ कि श्री कृष्ण के स्नान करने वाली बावड़ियों में मेरे देह का जल तत्व मिल जाए। मेरा शरीर भले ही पंचत्व को प्राप्त हो जाए और पांचों महाभूत भी भले ही अपने अंशों में प्रविष्ट हो जाएं, इतने पर भी मैं तो मस्तक द्वारा प्रणाम करके विधाता से यही वर मांगती हूँ कि श्री कृष्ण के स्नान करने वाली बावड़ियों में मेरे देह का जल तत्व मिल जाए, उनके दर्पण में मेरे देह की ज्योति अर्थात अग्नि तत्व मिल जाए, उनके आंगन के आकाश में मेरे देह का आकाश संयुक्त हो जाए और उनके चलने के मार्ग में मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व मिल जाए एवं उनकी ताल वनत बीजना में मेरे शरीर का वायु तत्व प्रविष्ट हो जाए। इस प्रकार से राधा रानी प्रार्थना करी, पंचत तनुरे तो भूत निवहा स्वांशे विशंत स्फुटम धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम तदापि शुपयस्तदी मुकुरे ज्योतिषदिस्यांगण व्योम्नि व्योम तदीय वर्तमनि धरा तताल वृंतेन। ये शरीर जाता है तो जाने दो, शरीर भले ही पंचत्व मृत्यु को प्राप्त हो जाए और पांचों महाभूत भी भले ही अपने अंगों में प्रविष्ट हो जाए, अंशों में। मैं तो इतने पर भी मैं तो मस्तक के द्वारा प्रणाम करके विधाता से ये वर मांगती हूँ कि श्री कृष्ण के स्नान करने वाली बावड़ियों में मेरे देह का जल तत्व मिल जाए। और उनके दर्पण में मेरे देह की ज्योति मिल जाए अर्थात अग्नि तत्व मिल जाए, उनके आंगन में
उनके आंगन के आकाश से मेरे देह का आकाश संयुक्त हो जाए। उनके चलने के मार्ग में मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व बिछ जाए। एवं उनके मेरे शरीर की जो वायु है उस वायु में समा जाए। जो उनका ताल वृंत ताल का जो पंखा है, फैन है, उसमें मिल जाए। आगे श्लोक आता है, आशीलस्य वा पादरतां पिनिष्टु मा अदर्शनान् अदर्शनान् मन्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथ सुसेवना परः। वो लंपट कृष्ण अपनी पाद सेवा से आसक्त मुझ दासी को चाहे प्रगाढ़ आलिंगन से पीछे कि वह अपने दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करते हुए पीड़ा भी पहुंचाए या अपनी जो अभिरुचि उसको करे, परंतु वही मेरा प्राणनाथ है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। आगे है, माता यशोदा को याद करके श्री कृष्ण जो है अभी माता यशोदा को याद करें अभी कृष्ण, और ये शब्द बोल रहे हैं, तांबुलम स मधुरार्ध तांबुलम स मुखार्ध चर्वितम को मे मुखे निक्षिपे दुन्मार्ग प्रस्थम चचाटु वचने को मां वशे स्थापयेत्। एहे एहित विदुर सरिता भुजन शांके निधयात् निधाय धुना केलिस केलिस्त्रशिखंडम मनम मम पुनर्व्याध्यो बधान्तु कः बदनातु कः। मथुरा में यशोदा जी की स्मृति में श्री कृष्ण क्या वाक्य बोलते हैं, ये हम श्रवण करते हैं। एकांत में बैठे हुए श्री कृष्ण को जब वात्सल्यमय माता यशोदा जी का स्मरण आया, तब बोले, हाय माँ यशोदा के बिना इस नगरी में ऐसे कौन वात्सल्य प्रेमी है जो कि अपने मुख से अर्धचर्वित तांबुल को मेरे मुख में धर दे। एकांत में बैठे हुए श्री कृष्ण को जब वात्सल्यमयी माता यशोदा जी का स्मरण आ गया, तब वे बोलते, हाय माँ यशोदा के बिना इस नगरी में ऐसा कौन सा वात्सल्य रस प्रेमी है जो कि अपने मुख से अर्धचर्वित तांबुल को मेरे मुख में कर दे। बाल्यावस्था में खेल खेल में जब मैं विशेष उधम मचाने के कारण विपथगामी सा हो जाता था, तो उस समय माँ यशोदा बड़े प्यार से चाटू वचनों से दुलार भरी बातों से अपने वश में रखती थी। आए उसी व्यवहार से अब मुझे कौन अपने वश में स्थापित करे। और ये वत्स, हे लाल जाओ, आओ आओ, इस प्रकार कहकर अपनी भुजाओं को दूर से फैलाकर गोदी में बैठाकर खेल खेलमान में अस्त व्यस्त हुए मयूर मुकुट को शिथिल करके पुनः माँ यशोदा की भांति स्नेह पूर्वक अब मुझे कौन बांधेगा, अर्थात माँ यशोदा का सा प्यार अब मुझ पर कौन करेगा। इस मधुपुरी में तो ऐसे कोई दिखाई नहीं देता।
इस प्रकार माँ यशोदा के प्यार की याद करके यशोदा नंदन के नेत्रों से आंसुओं की धारा भर आती। यहाँ पर भगवान ने ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसते भजामि में स्वमुख की वाणी सांगोपांग कर दिखाई। ऐसे स्नेही श्री हरि को त्याग कर जीव प्राकृत स्नेह के प्रलय बिंदु से प्यास बुझाने के लिए मारा मारा भटकता फिरता है। माँ यशोदा का सब प्यार मुझ पर कौन करेगा, इस मधुपुरी में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार माँ यशोदा के प्यार को याद कर यशोदा नंदन के नेत्रों से अश्रु की धार बह जाती है। यहाँ पर भगवान ने यह था माम प्रबंधते तामसते भजामी में स्वमुख की वाणी में वाणी सांगोपांग कर दिखाई है। ऐसे स्नेही श्री हरि को भी त्याग कर जीव प्राकृत स्नेह के प्रलय बिंदु से प्यास बुझाने के लिए मारा मारा भटकता। लॉर्ड कृष्ण का जो मैसेज है राधा रानी को भगवान का मैसेज राधा रानी को कौन, उद्धव डिलीवर कर रहे हैं। उद्धव कहते हैं, पहले भगवान उद्धव को क्या बोलते हैं। और उससे भी पहले राधा रानी को याद करके, पहले यशोदा को याद करके अभी राधा रानी को याद करके भगवान कौन से शब्द बोल रहे हैं। यदि निभृतमरण्यं प्रान्तरं वाप्य पान्थं कथमपि चिरकालं पुण्यपाकेन लप्स्ये। अविरलगल दस्त्रे घर घर ध्वान मिश्रे शशि मुखी तब शोके प्लाविष्ये जगंती। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे शशिमुखी राधे, ये सोच रहे हैं उनके बारे में। राधा की स्मृति से श्री कृष्ण के वाक्य है, शशिमुखी राधे, यदि निर्जन वन अथवा पथिक जन रहित बहुत दूर तक शून्यतामय मार्ग किसी पुण्य परिपाक से चिरकाल पर्यंत मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो तेरे शोक से उत्पन्न घर घर शब्द मिश्रित धारा प्रवाह से बहते हुए मैं अश्रुओं के से जगत को अपलावित कर दूंगा। हे शशिमुखी राधे, यदि निर्जन वन अथवा पथिक जन रहित बहुत दूर तक शून्यतामय मार्ग किसी पुण्य परिपाक से चिरकाल पर्यंत मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसको, हे शशिमुखी राधे,
अपने पूर्व काल की पूर्व कर्मों की प्रतिक्रिया से अभी मैं मैच्योर हो गया हूं। अब मैं अकेला बहुत दूर तक शून्यता पे मार्ग वन मार्ग पे चलता रहता हूं, या उस रास्ते से दूर, और मैं सारे ब्रह्मांडों को बाढ़ आप्लावित कर देता हूं मेरे शौक से, जो मेरे शौक से उत्पन्न घर घर शब्द मिश्रित हैं, और धारा प्रवाह रूप से मेरे आंखों से जो आंसू भर रहे हैं। आगे जो है उद्धव के प्रति श्री हरि वाक्य। उद्धव के प्रति श्री हरि के जो वाक्य हैं उसका श्रवण करते हैं। ब्रजवासियों की याद करते हुए श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों को याद करते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, ब्रजवासी जनों में तो ये ब्रज की अबलाएं श्रेष्ठ है, और उनमें भी सभी कोमल वाणी वाली गोपियां श्रेष्ठ है। उनकी वाणी मुझे बहुत मीठी लगती है। उन सबके मध्य भी रासेश्वरी श्रेष्ठ है। उनमें भी तिरछी नजर से देखना एक विशिष्ट गुण है, जिसकी मुझे सर्वथा याद आती रहती है। ब्रजवासियों की याद करते श्री कृष्ण बोलते, प्रिय मित्र उद्धव, ब्रजवासी जनों में तो वे ब्रज की अबलाएं श्रेष्ठ है, और उनमें से भी कोमल वाणी वाली गोपियां श्रेष्ठ हैं। उनकी वाणी मुझे बहुत बड़ी मीठी लगती। उन सब के मध्य भी रासेश्वरी श्रेष्ठ है। उनमें से भी तिरछी नजर से देखना एक विशिष्ट गुण, जिसकी मुझे सर्वदा याद आती रहती है। ये जिसका श्लोक था, विषये सुतावदबलास् स्तास्वपि गोप्य स्वभाव मृदुवाचः मध्ये तासामपि सा तस्यामपि साचि विदीक्षितम् किमपि। उद्धव के द्वारा श्री राधा के प्रति श्री हरि का संदेश।
उद्धव के द्वारा श्री राधा के प्रति हरि का संदेश जो है ये 341 श्लोक में जिसमें आता है, आविर्भाव वदनी नयेन गणितो हेतु स्तनीयानापि क्षीयेतापि न चापराध विधिना नत्यानयो वर्धते पीयूष प्रति पीयूष प्रतिवेदितं त्रिजगति दुःख द्रुह संप्रतम प्रेम्णस्तस्य गुरो कथम नु कर्वे। माँ कनिष्ठिता लाघवम। हे प्रीतमे, जिस हम तुम दोनों के प्रेम ने अपने आविर्भाव के दिन थोड़े से भी कारण की अपेक्षा नहीं की थी, अर्थात किसी हेतु से जो प्रेम उत्पन्न हुआ था वो इस हेतु के न रहने पर भी नष्ट हो जाता है। अतः हमारा तुम्हारा हमारा प्रेम तो निष्कारण निरुपाधि के और जो परस्पर की अपराध परंपरा से कभी क्षीण नहीं हो सकता। सच्चे प्रेम का लक्षण यही सर्वथा ध्वंसम रहितम सत्यपि ध्वंस कारण है। राधा रानी को याद दिलाती, एक दिन हम जब मिले थे तुम्हारा प्रेम जो है सडनली बिना किसी कारण से तुम्हारे अंदर उदित हुआ था। तुम्हारा जो प्रेम है वो अपराधों से कम नहीं होता, न मेरे प्रार्थनाओं से बढ़ता है। तुम्हारा प्रेम अमृत से पूर्ण है और ये की तीनों जगत के कष्ट को दूर कर देता है। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ तुम्हारे इस तीव्र प्रेम का, कैसे वर्णन कर सकता हूँ। आगे 342 श्लोक में आता है, आस्तां तावद वचन रचना भाजनत्वं विदुरे दूरे चास्तां तव तनुपुरी रंभ संभावनापि भूयो भूय प्रणतिभिरिदं किं तु याचे विधेया स्मारं स्मारं स्वजनगणने कापि रेखा ममापि। और हे राधे, आपके साथ मधुर वार्तालाप करने की योग्य पात्रता को तो दूर रहने दो, एवं आपसे भुज भर के मिलने की संभावना को भी दूर रहने दो। तब तथापि मैं तो बारंबार नमस्कार द्वारा आपसे यही भिक्षा चाहता हूँ कि जिस समय आप अपने स्वजनों की गिनती करें उस समय बार बार याद करके उनके मध्य में मेरे नाम की भी एक रेखा खींच देना, अर्थात अपने परिकर में मेरी गिनती भी कर देना। भावार्थी के ऐसे स्नेही प्रण जन रक्षक हरि को त्याग कर भूल कर भी किसी अन्य की शरण में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण जो है राधा रानी को याद कर रहे हैं। कृष्ण का उद्धव को उपदेश। कृष्ण बोलते हैं राधा रानी से कि हमारे बातचीत की संभावना बहुत दूर है, ऐसी रहने दो। मैं तुमको आलिंगन करूं,
तुम्हारे आध्यात्मिक शरीर को, ये भी संभावना दूर है, रहने दो। यद्यपि मैं बारंबार आपके सामने सिर झुकाता हूँ और ये भिक्षा करता हूँ कि जब भी आप अपने संबंधियों की गिनती करें, मेरी इसमें गिनती जरूर कर लेना, और मेरे को एक, एक मेरे लिए रेखा खींच देना, और मेरे को एक लाइन लिख कर दे देना। आगे 343 वाले श्लोक में आता है, यम सा कालिंदी कुवलय दल स्निग्ध मधुरा मदांध व्याकुल मदांध व्याकुल मदांध व्याकुच तरल जलरंग प्रणयिनी पुरा यस्यास तीरे सा रभासस तस्मन्मुरभिडो गतः प्रायो गोपी निदुद्वन विनोदेन दिवस। पहले जिसके तीर पर श्री कृष्ण के चंद्र के हर्ष और तृष्णा पूर्वक पहले जिसके तीर पर श्री कृष्ण के चंद्र के हर्ष और तृष्णा पूर्वक गोपियों के साथ निधुवन क्रीड़ा विनोद से प्राय दिवस व्यतीत होते थे, पहले जिसके तीर पर श्री कृष्ण चंद्र के हर्ष और तृष्णा पूर्वक गोपियों के साथ निधुवन क्रीड़ा विनोद से ही प्राय दिवस व्यतीत होते थे, कमल दर्शनी युक्त स्निग्ध मधुर गुण विशिष्ट आज वही श्री यमुना जी हैं। आज भी जिसमें स्नान करने से उत्पन्न हर्ष से अंधे से होकर उच्च स्वर से मधुर बोलियां बोलते हुए हंस कारण्य दात्यु प्रभुति चंचल जल जंतु अपने स्नेह अधिक प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले जिसके तीर पर श्री कृष्ण चंद्र के हर्ष और तृष्णा पूर्वक गोपियों के साथ निधुवन क्रीड़ा विनोद से ही प्राय दिवस व्यतीत होते थे, कमल दर्शनी युक्त स्निग्ध मधुर गुण विशिष्ट ये वही यमुना जी हैं। आज भी जिसमें स्नान करने से उत्पन्न हर्ष से अंधे से होकर उच्च स्वर से मधुर बोलियां बोलते हुए हंस कारण प्रवृत्ति चंचल जल जंतु अपने स्नेह आदि की प्रदर्शित करें। आगे बोलते हैं, इदम तत्कालीन विपुलिनः इदम तत्कालीन विपुलिनम इह कामासुरभिरो यशः श्रमद्वक्त्र स्खलिता कवलम गोकुलम अभुत ब्रह्माद वेणु ब्रह्माद वेदुपान श्रवण मृषणोत्तर मधुर स्वरभीर गोपीभीर दिशि दिशि समुद्गोनम अनिशम। पहले कालिंदी गोपियों के स्तन तट के शरीर के मृग पद द्वारा मिश्रित जल वाली होकर प्रतिदिन चित कब्रे जल वाली बनी रहती थी, और कैसे खेत की बात है कि श्री मुरारी के चले जाने के बाद ये उन्हीं गोपियों के नित्य रोने से कज्जल जल से इस समय दुगनी मलिन हो गई है। ये वही यमुना का तट है जहां पर गाय कृष्ण की महिमा गाती थी और घास उनके मुख से गिर जाती थी। जब गोपियों ने अलग अलग स्थानों पे कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनी, उनकी आंखें
चौड़ी हो गई और वे उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वे और वे भयंकर विलाप कर रही हैं, नृत्य रो रही हैं। ये किसका है? पुरे पुरेम कालिंदी ब्रजजन मधुना स्तनतटी तनुरागैर्भिन्न शबलसलीला बुधुमन्दिरम् अहो तासां नित्यं रुदितगलते कज्जल जले इदानीं याते अस्मिन् द्विगुणमलिना भुन्मुरुपि पुरेयम कालिंदी। पहले ये यमुना जो थी हर दिन, पहले यमुना जो है हर दिन गोपियों के स्तन तट एवं शरीर के मृगमत द्वारा मिश्रित जल वाली प्रतिदिन चितकबरे वाली बनी रहती थी। अभी कृष्ण जी जब से छोड़ दिया है ये और भी ज्यादा काली हो गई है। लेकिन ये किससे हुई? मस्कारा, गोपियों के आंखों से निकला हुआ जो मस्कारा है उससे। 345वें श्लोक से पढ़ते हैं। इदं तत्कालीन पुलिनम इह कंसासुरभिदो यशः शृणवाद वक्रस्खलिता कबलम गोकुलम भ्रमाद वेणुक्वना श्रवणा मश्रंतर उत्तर मधुरा शराभीर गोपीभीर दिष्टि दिष्टि समुद्घर्णम अमीशम। यह वही यमुना पुल्ली है जहाँ पर सुबल श्री दामा सखाओं के मुख से श्री कृष्ण का गुणानुवाद श्रवण करते करते सब गौओं के मुख से घास का भी ग्रास नीचे गिर जाता था। हाय ब्रज के तो पशु भी बड़े कृष्ण महान कृष्ण के स्नेही थे, अतः धन्य है। और श्री कृष्ण के वेणु बजाने पर घूमते वेणुवाद के श्रवण से जिनके नेत्रों के तारे खिल गए। ऐसी मधुर स्वर वाली गोपियों के द्वारा जहाँ पर चारों दिशाओं में निरंतर भ्रमण हुआ, कौन सी दिशा से ये वेणु ध्वनि आ रही? इस प्रकार कहते हुए गोपियां शब्द का अनुसंधान करती चारों ओर इस पुलिन पर बावरी सी होकर घूमती रही। ये वही मनोहर पुलिन न जाने कौन से सौभाग्य से हमको भी देखने को मिल गया। आगे तभ्यो नमो बल्ल बल्ल भाभ्यो यासां गुणस्तिरपि चिन्त्यमाने पक्षास्थले निश्वसते करुष्णे लक्ष्मीपतिर्मल मल्यायति वैजंती। मैं उन गोपियों को बारंबार नमस्कार करता हूँ जिनके गुणों के स्मरण से किंचित उष्ण श्वासों से लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विराजमान
वैजंती वाला भी वलीन हो जाती अर्थात कुमला जाती। मैं उन गोपियों को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनके गुणों के स्मरण से किंचन उष्ण भावों से लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विराजमान वैजंती माला भी मलिन हो जाती अर्थात कोमल आ जाती। तो आज अभी समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद पद्यावली ग्रंथ की जय, श्री स्वरूप गोस्वामी की जय। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद पद्यावली ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।